क्या आप ट्रेडिंग से लगातार मुनाफा कमाना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स किन स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करते हैं मार्केट को मात देने के लिए? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको बताने जा रहे हैं प्रॉफिटिंग एज एन एक्टिव ट्रेडर किताब की वो गहरी बातें जो एक आम ट्रेडर को एक प्रोफेशनल मनी मेकर में बदल सकती है। ये सिर्फ चार्ट्स और इंडिकेटर्स की कहानी नहीं है, ये है माइंडसेट, रिस्क मैनेजमेंट और उस रणनीति की बात जो हर सफल ट्रेडर के डीएनए में होती है। तो चलिए इस ज्ञान की रोमांचक यात्रा पर कदम रखते हैं, जहां हर अध्याय आपको मार्केट के उस राज से रूबरू कराएगा जो सिर्फ अनुभव से आता है। अध्याय 1, द रियलिटी ऑफ एक्टिव ट्रेडिंग। एक्टिव ट्रेडिंग आज के समय में तेजी से लोकप्रिय हो रही है, खासकर युवाओं के बीच। हर कोई चाहता है कि वो कुछ ही घंटों में पैसे कमाएं, स्क्रीन के सामने बैठकर चार्ट देखें और दिन के अंत में मुनाफा ले जाए। लेकिन इस अध्याय में लेखक हमें ट्रेडिंग की वास्तविक सच्चाई से परिचित कराता है, एक ऐसा सच जो नए ट्रेडर्स को अक्सर समझ में बहुत देर से आता है। ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं, बल्कि एक स्किल है। लेखक शुरुआत में ही ये स्पष्ट करता है कि ट्रेडिंग कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये एक स्किल है, एक कला है जिसमें अनुभव, अनुशासन और मानसिक संतुलन की जरूरत होती है। जैसे डॉक्टर बनने के लिए सालों की पढ़ाई करनी पड़ती है, वैसे ही एक सफल ट्रेडर बनने के लिए समय, धैर्य और निरंतर अभ्यास चाहिए। हम इसको इस उदाहरण के साथ समझ सकते हैं। एक नया ट्रेडर सोचता है कि अगर उसने YouTube पर कुछ वीडियो देख लिए या किसी का सिग्नल फॉलो कर लिया तो वह मुनाफा कमा लेगा। लेकिन जब उसे लगातार नुकसान होता है, तब उसे समझ में आता है कि ट्रेडिंग में कोई शॉर्टकट नहीं है। ट्रेडिंग में भावनाओं का प्रभाव। जब पैसा दांव पर होता है तो इंसान की भावनाएं उभरती है, डर, लालच, पछतावा, उम्मीद और घबराहट। ये सभी इमोशंस निवेश में बड़ी गलतियां करवा सकते हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि डर, फियर और लालच, ग्रीड, दो सबसे बड़े दुश्मन हैं। जब कोई ट्रेड प्लस में जाता है तो लालच उसे और रुकने को कहता है और ट्रेड पलट जाता है। जब ट्रेड माइनस में जाता है तो डर उसे पोजीशन काटने नहीं देता और नुकसान बढ़ता जाता है। डर, फियर और लालच, ग्रीड का खेल। डर। लोग अक्सर नुकसान से इतना डरते हैं कि मुनाफे वाले ट्रेड को जल्दी काट देते हैं, लेकिन नुकसान वाले ट्रेड में लंबे समय तक टिके रहते हैं। लालच। अगर कोई ट्रेड अच्छा चल रहा होता है तो कई बार लोग और मुनाफा होगा सोचकर बिना स्टॉप लॉस अपडेट किए बैठे रहते हैं और अंत में पूरा मुनाफा गवा देते हैं। मन की स्थिरता। लेखक सुझाव देते हैं कि एक सफल निवेशक को अपने भावनात्मक संतुलन, इमोशनल डिसिप्लिन पर काम करना चाहिए। इसका मतलब है फैसले डेटा के आधार पर लें, न कि डर या लालच के कारण। ट्रेडिंग जर्नल रखें और हर फैसले को ट्रैक करें। लॉन्ग टर्म सोचें, शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव को नजरअंदाज करें। कंफर्मेशन बायस और ओवर कॉन्फिडेंस से बचें। कंफर्मेशन बायस। आप सिर्फ उन्हीं बातों पर ध्यान देते हैं जो आपके विश्वास को सपोर्ट करती है, इससे गलत निर्णय होते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस। अगर कुछ ट्रेड सफल हो जाते हैं तो व्यक्ति खुद को सुपर ट्रेडर मानने लगता है और रिस्क बढ़ा देता है। ये मानसिक जाल आपके पोर्टफोलियो को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ट्रेडिंग एक बिजनेस है, ये कोई जुआ नहीं है। बहुत सारे नए ट्रेडर्स मार्केट में इस सोच के साथ आते हैं कि बस 1-2 अच्छे ट्रेड मिल जाएं और पैसा डबल हो जाए। वो बिना किसी योजना के सिर्फ भावनाओं या तुक्के के आधार पर ट्रेड करते हैं। ये तरीका जुए जैसा है, लेकिन सफल ट्रेडर्स ट्रेडिंग को एक प्रोफेशनल बिजनेस की तरह ट्रीट करते हैं, जैसे कोई व्यापारी करता है। आइए इसे 3 हिस्सों में समझते हैं। 1, आपको एक सिस्टम चाहिए। यू नीड अ ट्रेडिंग सिस्टम। जैसे किसी बिजनेस में काम करने का एक तरीका होता है, जैसे रेस्टोरेंट का मेन्यू, किचन का प्रोसेस, कस्टमर सर्विस का तरीका, वैसे ही एक ट्रेडर के पास भी एक ट्रेडिंग सिस्टम होना चाहिए। इसका मतलब आप कब ट्रेड करोगे, किस समय, किस कंडीशन में, किस सेटअप पर ट्रेड करोगे, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, प्राइस एक्शन, एंट्री और एग्जिट के नियम क्या है, सफल या असफल होने पर क्या रिएक्शन होगा। मान लीजिए एक ट्रेडर है जो सिर्फ ब्रेकआउट विद वॉल्यूम पर ट्रेड करता है। वो हर ट्रेड से पहले चेक करता है कि प्राइस रेंज के बाहर निकला है या नहीं, वॉल्यूम सपोर्ट करता है या नहीं, ट्रेंड क्या है। अगर ये कंडीशन पूरी नहीं होती तो वो ट्रेड नहीं करता, चाहे मार्केट
कितना भी आकर्षक क्यों न लगे। 2. रिस्क मैनेजमेंट का प्लान चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट। हर बिजनेस में कुछ न कुछ घाटा होता है, लेकिन समझदार व्यापारी हमेशा नुकसान को कंट्रोल में रखते हैं। उसी तरह ट्रेडर को भी रिस्क कंट्रोल करना आना चाहिए। हर ट्रेड में तय करें कि आप अधिकतम कितना नुकसान सह सकते हैं, जैसे 1% कैपिटल। स्टॉप लॉस हमेशा लगाएं। ओवर ट्रेडिंग से बचें। अगर आपके पास 1 लाख रुपए की पूंजी है तो एक ट्रेड में आप 1000 रुपए से ज्यादा का जोखिम न लें। इससे 1-2 बुरे ट्रेड आपके अकाउंट को खत्म नहीं करेंगे। 3. लॉन्ग टर्म अप्रोच चाहिए। लॉन्ग टर्म अप्रोच। कोई भी बिजनेस पहले दिन से मुनाफा नहीं देता। शुरू में घाटा हो सकता है, निवेश जरूरी होता है और धीरे धीरे ब्रेक इवन के बाद मुनाफा आता है। ट्रेडिंग भी ऐसा ही है। सीखने में समय लगता है, शुरू में गलतियां होंगी, लेकिन लगातार सीखते रहना, लॉग मेंटेन करना और अनुभव से बेहतर बनना, यही सफलता की कुंजी है। एक ट्रेडर अगर लगातार 6 महीने तक ट्रेडिंग जर्नल में अपने ट्रेड्स रिकॉर्ड करता है, गलतियों को एनालाइज करता है, तो अगले 6 महीने में उसका प्रदर्शन दूसरों से कहीं बेहतर होता है। अगर आप ट्रेडिंग को एक प्रोफेशनल की तरह लेंगे, एक सिस्टम बनाएंगे, रिस्क को कंट्रोल करेंगे और लॉन्ग टर्म पर ध्यान देंगे, तो ही आप इस फील्ड में टिक सकते हैं और लगातार मुनाफा कमा सकते हैं। याद रखें, ट्रेडिंग कोई लॉटरी नहीं, ये एक सीरियस बिजनेस है। जितना सीरियसली आप इसे लेंगे, उतना ही ये आपको रिवार्ड देगा। मार्केट का रियलिटी चेक। लेखक बताता है कि मार्केट हर समय मौका नहीं देता। आपको धैर्य रखना पड़ता है। हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं है, बल्कि सही समय पर, सही सेटअप पर, सही रणनीति से ट्रेड करना ज्यादा जरूरी है। तो इस अध्याय में हमने देखा कि ट्रेडिंग से कमाना मुमकिन है, लेकिन आसान नहीं है। भावनाओं पर नियंत्रण, डिसिप्लिन और नियमबद्ध अप्रोच बेहद जरूरी है। ट्रेडिंग को प्रोफेशन की तरह अपनाएं, न कि जुए की तरह। लगातार सीखते रहें, हर ट्रेड से अनुभव लें। अध्याय 2, द आर्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। अगर ट्रेडिंग को एक बिजनेस माने तो रिस्क मैनेजमेंट उसका इंश्योरेंस है। ये अध्याय सिखाता है कि कैसे एक सफल ट्रेडर हर ट्रेड में जोखिम को कंट्रोल करके लंबे समय तक मार्केट में टिकता है। ज्यादातर लोग ट्रेडिंग में इसलिए नहीं हारते क्योंकि उन्हें ट्रेडिंग नहीं आती, बल्कि इसलिए हारते हैं क्योंकि वो अपने नुकसान को काबू में नहीं रखते। हर ट्रेड में कितना जोखिम लेना चाहिए? लेखक एक महत्वपूर्ण नियम बताता है, 1% या 2% नियम। इसका मतलब है कि एक ट्रेड में आपके अकाउंट का सिर्फ 1% या 2% ही जोखिम में होना चाहिए। अगर आपके पास 1 लाख रुपए का ट्रेडिंग अकाउंट है तो एक ट्रेड में 1000 रुपए से ज्यादा का नुकसान नहीं होना चाहिए। इससे अगर आप 5 बार लगातार भी हारे, तब भी आपका अकाउंट खत्म नहीं होगा। स्टॉप लॉस नुकसान को रोकने की दीवार है। स्टॉप लॉस वो स्तर होता है जहां आप पहले से तय करते हैं कि अगर ट्रेड उल्टा गया तो किस प्राइस पर उसे काट देंगे। ये एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। अगर आपने 500 रुपए पर एक स्टॉक खरीदा और तय किया कि 490 रुपए पर आप नुकसान काट लेंगे, तो 10 रुपए का रिस्क हुआ। अगर आपका टारगेट 520 रुपए है तो रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:2 हुआ, यानी आप 10 रुपए का जोखिम लेकर 20 रुपए कमाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक अच्छा सौदा है। रिस्क रिवार्ड रेशियो स्मार्ट ट्रेडिंग की कुंजी। सिर्फ ये देखना कि आपने कितने ट्रेड जीते, विन रेट, काफी नहीं है। असली समझदारी है कि आप हर ट्रेड में कितना जोखिम लेकर कितना मुनाफा कमाते हैं, यानी रिस्क रिवार्ड रेशियो। अगर आपका रेशियो 1:3 है तो 100 में से सिर्फ 40 ट्रेड भी सही हो, तब भी आप प्रॉफिट में रहेंगे। साथ ही हर ट्रेड को नोट करना जरूरी है। आपने कहां एंट्री ली, स्टॉप लॉस क्या था, कितना रिस्क लिया और नतीजा क्या निकला। ये रिव्यू आपकी गलतियों से सीखने और बेहतर ट्रेडर बनने में मदद करता है। ट्रेडिंग में कई लोग ये सोचते हैं कि अगर वे 70-80% ट्रेड जीत लें तो मुनाफा पक्का है, लेकिन असलियत यह है कि सिर्फ जीतने की दर, विन रेट से मुनाफा तय नहीं होता, बल्कि ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप कितना जोखिम उठाकर कितना कमा रहे हैं, यानी आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या है। क्या है रिस्क रिवार्ड रेशियो? ये एक गणना है जो ये बताती है कि आप किसी ट्रेड में कितने रुपए का जोखिम उठा रहे हैं, रिस्क, और कितने रुपए कमाने की उम्मीद कर रहे हैं, रिवॉर्ड। मान लीजिए आप एक स्टॉक 100 रुपए पर खरीदते हैं, स्टॉप लॉस 95 रुपए
यानी 5 रुपए का रिस्क। टारगेट 115 रुपए यानी 15 रुपए का रिवार्ड। तो आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो हुआ 1:3, मतलब 5 रुपए का जोखिम उठाकर 15 रुपए कमाने की कोशिश। अब मान लीजिए आपने 10 ट्रेड किए और सिर्फ 4 सही निकले, विन रेट 40%। 4 ट्रेड गुना 15 रुपए 60 रुपए मुनाफा, 6 ट्रेड गुना 5 रुपए 30 रुपए नुकसान, कुल प्रॉफिट 30 रुपए, जबकि आपने ज्यादातर ट्रेड गवाए। यही रिस्क रिवार्ड की ताकत है। हर ट्रेड से सीखना जरूरी होता है। लेखक यहाँ एक बेहद अहम आदत पर जोर देता है, हर ट्रेड को रिकॉर्ड करना। आपको क्या नोट करना चाहिए? एंट्री और एग्जिट प्राइस, स्टॉप लॉस कहा था, कितना रिस्क लिया, टारगेट क्या था, ट्रेड का नतीजा, जीते या हारे, और सबसे जरूरी, क्या सीखा। लेकिन इन सबको करने का फायदा क्या है? आप अपनी गलतियों को पहचान पाते हैं। आप ये देख सकते हैं कि कौन से सेटअप बार बार काम कर रहे हैं। आप ट्रेडिंग में लगातार सुधार कर सकते हैं। ये आदत आपको भावनात्मक ट्रेडिंग से बाहर निकालकर डाटा बेस्ड डिसीजन मेकर बनाती है, जो कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर की पहचान है। तो इस अध्याय में हमने देखा कि रिस्क रिवार्ड रेशियो को समझे बिना ट्रेड करना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। कम जीतने के बावजूद आप मुनाफे में रह सकते हैं अगर आपका रेशियो अच्छा है। हर ट्रेड को लिखना और उसका विश्लेषण करना आपको धीरे धीरे एक प्रो बनाता है। ट्रेडिंग में असली जीत तब होती है जब आप अपने हर कदम को जानबूझकर और डेटा के आधार पर उठाते हैं, न कि भावनाओं में बहकर। अध्याय 3, डिसिप्लिन। इस अध्याय में लेखक ट्रेडिंग के सबसे अहम पहलू डिसिप्लिन, अनुशासन पर बात करता है। चाहे आपकी रणनीति कितनी भी अच्छी हो, अगर आप उसमें अनुशासित नहीं हैं, तो आप ट्रेडिंग में लंबे समय तक नहीं टिक सकते। लेखक के अनुसार मार्केट में सफलता की कुंजी रणनीति नहीं, बल्कि उस रणनीति पर लगातार अमल करना है, बिना भावनाओं में बहकर गलत निर्णय लिए। नियम दोहराने से ही सफलता मिलती है। हर सफल ट्रेडर कुछ खास नियमों के आधार पर ट्रेड करता है। वे नियम तय करते हैं कि कब ट्रेड करना है, कब नहीं करना है, किस सेटअप पर भरोसा करना है और कब नुकसान मानकर बाहर निकल जाना है। डिसिप्लिन ये सुनिश्चित करता है कि आप हर बार वही प्रक्रिया दोहराएं, चाहे पिछला ट्रेड जीता हो या हारा। मान लीजिए आपकी रणनीति ये कहती है कि जब RSI ओवरसोल्ड हो और प्राइस सपोर्ट के पास हो, तभी खरीदारी करें। लेकिन आपने एक बार लग रहा है अब चढ़ेगा सोचकर नियम तोड़ दिया और नुकसान हो गया। यही अनुशासन की कमी है और ये ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन है। आपकी भावनाएं कैसे डिसिप्लिन को तोड़ती है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी चुनौती अपने मन को कंट्रोल करना है। लालच, ग्रीड, डर, फियर, बदले की भावना, रिवेंज ट्रेडिंग और ओवर कॉन्फिडेंस, ये सब डिसिप्लिन को तोड़ते हैं। मान लीजिए एक ट्रेड में नुकसान हुआ तो अगली बार आप बिना सोचे समझे दोगुना क्वांटिटी लगाते हैं ताकि पिछला घाटा वसूल हो जाए। यही रिवेंज ट्रेडिंग है और ये अक्सर अकाउंट को खत्म कर देती है। डिसिप्लिन क्यों मुश्किल है लेकिन जरूरी है? ये बोरिंग लगता है, बार बार वही नियम फॉलो करना, लेकिन यही लगातार फायदा देता है। जो लोग बिना नियमों के ट्रेड करते हैं, वे कभी ना कभी बड़ी गलती जरूर करते हैं। इसलिए लेखक कहता है कि डिसिप्लिन वो पुल है जो आपकी स्ट्रैटेजी को प्रॉफिट तक पहुंचाता है। तो इस अध्याय में हमने देखा कि सफल ट्रेडिंग मतलब नियम और अनुशासन, भावना से नहीं सिस्टम से ट्रेड करें। नुकसान के बाद भी नियम न तोड़े। डिसिप्लिन बोरिंग है लेकिन यही सफलता की गारंटी है। अध्याय 4, खुद को जानना, ट्रेडिंग में मानसिक तैयारी की ताकत। इस अध्याय में लेखक बताता है कि ट्रेडिंग में सफलता सिर्फ रणनीति और टेक्निकल स्किल से नहीं मिलती, बल्कि सबसे बड़ी भूमिका होती है आपकी मानसिक स्थिति की। यानी आप अपने दिमाग और इमोशंस को कितना समझते हैं और कंट्रोल करते हैं। ट्रेडिंग एक मानसिक खेल है। ट्रेडिंग एक माइंड गेम है। मार्केट बार बार आपके धैर्य, आत्मनियंत्रण और फैसले लेने की क्षमता को चुनौती देता है। अगर आप खुद को नहीं जानते तो आप बार बार उन भावनाओं का शिकार होंगे जो आपको गलत ट्रेड की ओर ले जाएंगी, जैसे डर, फियर, नुकसान के डर से जल्दी ट्रेड बंद करना, लालच, ग्रीड, ज्यादा कमाने के चक्कर में ट्रेड को जरूरत से ज्यादा खींचना, ओवर कॉन्फिडेंस, 1-2 ट्रेड जीतकर खुद को एक्सपर्ट समझ लेना, बदले की भावना, रिवेंज ट्रेडिंग, घाटा होने पर जबरदस्ती पैसा वापस लेने की कोशिश करना। खुद को जानना क्यों जरूरी है?
लेखक कहता है, अगर आप खुद को नहीं जानते तो मार्केट आपको बार बार सबक सिखाएगा। मान लीजिए रवि हर बार जब नुकसान करता है तो अगली ही ट्रेड में बड़ी क्वांटिटी लगा देता है ताकि घाटा वापस ले सके, लेकिन अक्सर उसे और नुकसान होता है। असल में रवि को अपना व्यवहार समझना और उसे बदलना जरूरी है, वरना वो हमेशा एक ही चक्र में फंसा रहेगा। मेंटल जर्नलिंग की सलाह। लेखक ये भी सुझाव देता है कि आप सिर्फ ट्रेडिंग जर्नल ही नहीं बल्कि मेंटल जर्नल भी रखें। उस दिन ट्रेड करते समय आप कैसा महसूस कर रहे थे? क्या आपने गुस्से, डर या खुशी में आकर ट्रेड किया? किस इमोशन ने आपका निर्णय प्रभावित किया? ये अभ्यास धीरे धीरे आपको अपनी मानसिक कमजोरियां पहचानने और उन्हें कंट्रोल करने में मदद करता है। तो इस अध्याय में हमने देखा कि मार्केट से पहले खुद को समझना सीखें, इमोशंस को पहचानना और संभालना सफल ट्रेडिंग, बदले की भावना और लालच से दूर रहें। मेंटल जर्नल आपको आत्मनिरीक्षण में मदद करता है। अध्याय 5, मार्केट के साथ तालमेल, सही टाइमिंग और धैर्य। इस अध्याय में लेखक बताता है कि सफल ट्रेडर वही होते हैं जो मार्केट के मूवमेंट के साथ तालमेल बिठा पाते हैं। इसका मतलब है कि मार्केट की लहरों को समझना, सही समय पर एंट्री एग्जिट करना और धैर्य बनाए रखना। सही टाइमिंग का महत्व। ट्रेडिंग में सही वक्त पर बाजार में प्रवेश, एंट्री और बाहर निकलना, एग्जिट बहुत जरूरी है। गलत समय पर ट्रेड करना आपके मुनाफे को कम कर सकता है या नुकसान बढ़ा सकता है। अगर आप किसी स्टॉक को तब खरीदते हैं जब वो पहले से ज्यादा महंगा हो गया है तो प्रॉफिट कम या नुकसान हो सकता है। इसके बजाय तब खरीदना बेहतर होता है जब प्राइस सपोर्ट पर हो या ट्रेंड बदल रहा हो। धैर्य का महत्व। धैर्य ट्रेडिंग में सबसे बड़ा गुण है। कई बार ट्रेडर जल्दबाजी में एंट्री या एग्जिट कर देते हैं, जिससे अच्छा मौका खो जाता है। कभी कभी मार्केट थोड़ी देर रुकता है, तब भी इंतजार करना चाहिए। आपका सिस्टम जब सही सिग्नल दे तभी कार्रवाई करें। मार्केट के साथ फ्लो में रहना। लेखक कहते हैं कि मार्केट के खिलाफ लड़ने की कोशिश न करें। इसका मतलब है कि जब मार्केट ऊपर जा रहा हो तो शॉर्ट सेलिंग, बेचना से बचें और जब डाउन ट्रेंड हो तो खरीदारी से सतर्क रहें। ये फ्लो में रहना ट्रेडिंग को आसान और लाभकारी बनाता है। तो इस अध्याय में हमने देखा कि मार्केट की चाल को समझें और उसी के अनुसार ट्रेड करें। सही समय पर एंट्री और एग्जिट करें, जल्दबाजी न करें, धैर्य रखें, मार्केट के खिलाफ ट्रेड करने से बचें। अध्याय 6, ट्रेडिंग प्लान बनाना और उसका पालन करना। इस अध्याय में लेखक ट्रेडिंग में सफलता के लिए सबसे जरूरी चीज ट्रेडिंग प्लान बनाने और उसे सही ढंग से फॉलो करने पर जोर देता है। एक ठोस प्लान बिना ट्रेडर मार्केट की अनिश्चितताओं में खो सकता है। ट्रेडिंग प्लान क्या है? ट्रेडिंग प्लान में आपकी पूरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी लिखी होती है। कब और कैसे ट्रेड करना है, स्टॉप लॉस सेट करना, टारगेट निर्धारित करना और रिस्क मैनेजमेंट के नियम। ये प्लान आपके फैसलों को भावनाओं से दूर रखता है। यदि आपका प्लान कहता है कि आपको RSI 30 के नीचे होने पर ही खरीदना है और स्टॉप लॉस 3% रखना है, तो आपको बिना सोचे समझे इसका पालन करना चाहिए, भले ही मार्केट में कोई अफवाह क्यों न हो। प्लान का पालन करना क्यों जरूरी है? कई ट्रेडर प्लान तो बनाते हैं लेकिन उसे फॉलो नहीं करते। वो भावनाओं में आकर जल्दबाजी या लालच से अलग कदम उठा लेते हैं, जो नुकसान का कारण बनता है। प्लान का पालन करने से आपका ट्रेडिंग सिस्टम कंसिस्टेंट रहता है। कंसिस्टेंसी से आप लॉन्ग टर्म में मुनाफा कमाते हैं। प्लान को अपडेट करना भी जरूरी है। लेखक कहते हैं कि प्लान स्थिर नहीं होता। समय समय पर मार्केट की स्थिति और अपने अनुभव के हिसाब से प्लान को एडजस्ट करना चाहिए, परंतु ये बदलाव सोच समझकर और डेटा के आधार पर करें, न कि भावनाओं में आकर। तो इस अध्याय में हमने देखा कि ट्रेडिंग प्लान आपकी गाइडलाइन है, इसे बनाएं और उसका सख्ती से पालन करें। भावनाओं को प्लान से ऊपर न आने दें। समय समय पर प्लान का विश्लेषण कर उसे बेहतर बनाएं। कंसिस्टेंसी से ही सफलता संभव है। दोस्तों, इस किताब ने हमें ट्रेडिंग को सिर्फ भाग्य या जुए की तरह नहीं, बल्कि एक प्रोफेशनल बिजनेस की तरह समझना सिखाया। हमने जाना कि सफलता के लिए जरूरी है एक ठोस ट्रेडिंग प्लान, सही रिस्क मैनेजमेंट, भावनाओं पर कंट्रोल और सबसे बड़ी चीज डिसिप्लिन। अगर आप इन सिद्धांतों को अपने ट्रेडिंग में सही तरीके से लागू करेंगे तो लंबे समय में मुनाफा आपका होगा। ट्रेडिंग कोई जादू नहीं, बल्कि कड़ी मेहनत, समझदारी और धैर्य का खेल है।
तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपकी ट्रेडिंग की समझ और बेहतर हुई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम और भी ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहें। और हाँ, नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको इस वीडियो में सबसे ज्यादा क्या नया सीखने को मिला। धन्यवाद।